अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में पनीर कैसे बनाया जाता है, कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड जो है वो किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, और मज़ेदार तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फीडबैक देखना मत भूलिएगा। चलें देख लेते हैं। एक जी पैन लेंगे, इसके अंदर 1.5 लीटर ये मैंने दूध लिया है। दूध को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ये कच्चा दूध है जो मैंने लिया है, और उबला हुआ दूध नहीं लेना, सिर्फ कच्चा दूध लेना है। और इसी से देखें इतना गर्म करना है कि उंगली जो है वो मेरी इसको बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ये हाफ कप मेरे पास विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। लेमन जूस जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिरके के साथ ज़्यादा बेहतरीन बनता है, तो सिरका आप ज़रूर सिरका यूज़ कीजिएगा जब भी आप कॉटेज चीज़ या पनीर बनाएं। ये देखिए बिल्कुल चम्मच स्लो स्लो चलाना है, बहुत तेज़ी से नहीं चलाना। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो पनीर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल पनीर जो सारा इकट्ठा हो गया और पानी एक साइड पे छोड़ दिया है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चम्मच मैंने चलाए हैं, बहुत तेज़ नहीं चलाए। एक दूसरी साइड पे थोड़ा सा पानी जो है वो नीम गर्म करेंगे, और ये जो पनीर हमने बनाया इसको इसके अंदर डाल के इसको वॉश करेंगे, ताकि जो इसके अंदर सिरके का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक खट्टा सा सिरके का टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पे आप पनीर के अंदर हल्दी डाल सकते हैं, वो हल्दी वाला पनीर बन जाता है। मसाले डाल सकते हैं, वो मसाले वाला पनीर बन जाता है। तो ये डिफरेंट इसकी वैरायटीज़ हैं। अच्छा, पनीर रेडी हो गया, उसको मैंने एक प्लेट के अंदर रख के ऊपर से प्लेट प्रेस करके रख दिया, वो अपनी शेप में आ जाएगा। दूसरी साइड पे देख लीजिए, देसी घी मैंने लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं देसी घी ऐड करूँगी। उसको मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो मैंने डाल दिए। इनको हमने जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है, ब्राउन नहीं करना। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन से आप तक पहुंच सकें। अच्छा, इसके अंदर जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और एक छोटा पीस जो है वो अदरक का है। इसको भी इसके अंदर कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इनकी बहुत अच्छी एक सूंधी सी खुशबू निकल के आती है, एक फ्लेवर इसका इन्हेंस होता है, और जो हरी मिर्चें हैं वो अपना टेस्ट छोड़ देती हैं। ये जी साबुत गरम मसाले हैं, 2 लौंग हैं, एक हरी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है, दालचीनी का पीस है। इसको इसके अंदर ही हम फ्राई करेंगे, ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ये भी अपना टेस्ट घी के अंदर छोड़ दें, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने बिल्कुल लाइट सा कुक करना है। उसके बाद इसे सारे को हम बाहर निकालेंगे और इसका एक बेहतरीन सा पेस्ट बनाएंगे। कि देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए, इनका छिलका अलहदा हो रहा है, तो अब जो है इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो अच्छे से गल गई हैं। इन्हें बाहर निकालेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे, और ये जो पेस्ट है ये ज़बरदस्त सा, यूँ समझ लें कि धमाकेदार जो इसका टेस्ट है वो निकलने वाला है इस तरह से। अब देखिए जी, ये पेस्ट मैंने बना ली, पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, चम्मच चलाएंगे और इसके अंदर खुश्क मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जो है सुरख मिर्च है, 1 चम्मच ये लहसुन पाउडर है, ठीक है। ये जी 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हमारे पास नमक है, 1 छोटा चम्मच जो है वो काली मिर्च है, और इसके साथ साथ 1 छोटा चम्मच हल्दी है। बेसिक मसाले हैं, बिल्कुल कोई इसके अंदर जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बेसिक मसालों के साथ हम इसका ये अच्छा सा मसाला बनाएंगे, और जब तक घी बिल्कुल ऊपर ना आ जाए तब तक हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद ये 3 टेबल स्पून, ठीक है, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ दही के, रूम टेम्परेचर का दही है। तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हैं उसको मिक्स करेंगे, ताकि इसकी जो है गिरे ना बने इसके अंदर। उसके बाद देखें जी, घी सरफेस पे आ गया है, बहुत अच्छे से हमारा ये मसाला रेडी है। अब टमाटर जो मटर होते हैं इनका कलर अगर हम इस पॉइंट पे डालें तो थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है। तो जो मटर पनीर है इसकी जो ज़बरदस्त सी बात यही है कि मटर अपना कलर बरकरार रखें, तो इसलिए इनको अलहदा पानी में बॉईल किया जाता है। या अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। आपने इनको उबालना है, उबालने के बाद इस पॉइंट पे शामिल कर देना है, और 1 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। अगर तो आप चावलों के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी थोड़ा और डालिएगा, तो ये पतली ग्रेवी जाती है चावलों के साथ। लेकिन अगर आप रोटी, पराठा, नान,
ठीक है, कुलचा जिस चीज़ के साथ भी खा रहे हैं तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतरीन है। ये देखें जी, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने पनीर को काट लिया था। अब इस पॉइंट पे हम सारा पनीर इसके अंदर ऐड करेंगे। 1.5 लीटर में जो है वो एक हांडी जितना पनीर आराम से तैयार हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पनीर पसंद करते हैं तो फिर आप 3 लीटर दूध लीजिएगा। ये जी, इस जब पनीर इसके अंदर शामिल कर देंगे उसके बाद 2 से 3 मिनट ही हमने इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये धनिया और मेथी जो है उसके पत्ते इसके अंदर थोड़े से शामिल करेंगे ताकि ये बेहतरीन खुशबू दे। मज़ेदार सा पनीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। एक मतलब एक ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका, ग्रेवी का भी और पनीर का भी, और ये बहुत अच्छा जायका देता है। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।